ऐसा है कि दिल्ली में जो था 1960 में आया था। मतलब इतने साल हो गए तो वो दिल्ली में मैंने देखा कि जैसे अगर कोई आदमी बिहार के किसी गांव में रहता है तो वो कहता है ये मेरा गांव है, या आगरा में रहता है या जयपुर में रहता है, कहीं भी रहता है, या पहाड़ पे कहीं अल्मोड़ा में रहता है, वो कहता है मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, मैं अपना, और उसके बारे में वो गर्व से बताएगा, ये करेगा कि मैं मद्रास का रहने वाला हूँ या मैं बम्बई का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैंने विचित्र बात देखी कि हर आदमी ये कहता है जी मैं तो जयपुर का हूँ, और जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा अपने जयपुर चला जाऊंगा। मैं तो जी पहाड़ का रहने वाला हूँ, पहाड़ है ना, मैं तो रिटायर होते ही। और वो लगातार दिल्ली की बुराई करता है, यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ फलाना नहीं है, यहाँ संस्कृति नहीं है, हमारे गांव में तो ऐसा है, हमारे बिहार तो ऐसा है, हमारे मध्य प्रदेश में इतने जंगल ही है। वो हर व्यक्ति लगातार दिल्ली की बुराई करता है, जबकि वो दिल्ली की रोटी खाता है। वो उसको दिल्ली बुलाने नहीं गई थी, वो खुद दिल्ली आया था। पूरा देश दौड़ दौड़ के दिल्ली आ रहा है, और हर व्यक्ति इस दिल्ली को बाजार कहता है, मंडी कहता है, और उससे घृणा करता है। अच्छा, फिर मजेदार बात है कि आप लगातार जीवन भर घृणा करते हैं कि हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, मैं अपने सागर चला जाऊंगा, मैं अपने जो ना पटना चला जाऊंगा, मैं कलकत्ता चला जाऊंगा, मैं रामपुर चला जाऊंगा, लखनऊ चला जाऊंगा, लेकिन कोई भी जाता नहीं है। मैंने किसी भी व्यक्ति को जाते नहीं देखा। वो अपने बच्चों को ये रखता है, यहाँ मकान बनाता है, रिटायर हो गया, अरे भाई तुम जाते क्यों नहीं हो, फिर लगातार गाली क्यों दे रहे हो। एक भी व्यक्ति अपने गांव लौट कर नहीं जाता, ना कोई अपने सागर जाता, ना कोई जयपुर जाता, ना कहीं नहीं जाता, वह यहीं रहता है। और फिर भी लगातार और कहता मैं दिल्ली वाला नहीं हूं। और जिस घर को वो छोड़ दिया है ना, अगर उसको प्रेम होता तो वहां जाता क्यों नहीं है, वहां वहां पर वो स्त्रियां क्यों नहीं पैदा करता, वहां वो ऐसे काम क्यों नहीं ढूंढता, या काम के अगर मारे कुछ तो करता, कुछ भी नहीं करता। वहां उसने गांव तक नहीं आता जहाँ जमीन है, सब कुछ है। इसी दिल्ली शहर में जहाँ नाले हैं, गंदगी है, प्रदूषण है, जिसकी वो लगातार बुराई करता है, यहीं पर शादियां करता है, यहीं मकान, अपने बच्चों को भी यहीं रखता है। तो मुझे इससे बड़ी घृणा तक मतलब है इन व्यक्तियों से ना। ये एक नया, और कविता में बहुत चला है, हमारी कविता हिंदी की जो है उसमें मेरा घर में लौट के चला जाऊंगा। अरे भाई जाओ, कौन रोक रहा है। रघुवीर शाह ने पूरी किताब लिख दी, दिल्ली मेरा परदेश। उदय प्रकाश चीख चीख के कहते हैं जी मैं तो वहां चला जाऊंगा। मंगलेश डबराल, जिसको देखो, अरे भाई आपकी आंखों में, यानी वो जिस घर को आपने छोड़ दिया, जहां आपका जन्म तो हुआ ना, वहां आपने पढ़ाई भी नहीं की, वहां पर आप गए भी नहीं, झांकने भी नहीं आते, आपके माता पिता मर गए, उनको भी आप देखने बस केवल मृत्यु पे गए। तो और आपका इलाज आप माता पिता का यहाँ कराया, बच्चों को सब कुछ यहाँ किया, और उससे इतनी घृणा। ये सब बनावटी मुझे लगता है कृत्रिम। इसलिए मेरी पीढ़ी में अकेला मैं हूं जो दिल्ली से प्यार करता है। इस बात से मुझे, मेरी पीढ़ी के सारे लोग मुझसे घृणा नफरत करते हैं। उदय प्रकाश नाराज हो गए ना इस बात पे। अरे भाई आपको अपना गांव प्यारा है सीतापुर, तो मैं दिल्ली से प्यार क्यों नहीं करूं, मतलब मैं आपसे पूछ के करूं प्यार। अगर मान लीजिए तो दिल्ली है, मान लीजिए मैं, आप कैलाश के लिए दीवाने, हमारे तमाम जो दक्षिणपंथी हैं मानसरोवर के लिए दीवाने हैं, और जो ना जैसे हमारे बाहर से जो लोग आए, जैसे ईसाई है, उसको तमाम वो इजराइल के बारे में सोचता रहता है, यरूशलेम के बारे में, है ना, जैसे मुसलमान है वो सऊदी अरब के बारे में, मक्का मदीना के बारे में। तो मैं दिल्ली से प्रेम क्यों नहीं कर सकता जिसमें रहता हूँ। यानी आप मुझे इसलिए घृणा करते हैं कि मैं अपने जिस शहर को छोड़कर आया उससे मैं प्रेम नहीं कर रहा, दिल्ली से कर रहा हूँ। और आप उसका लगातार कविता में उसका जिक्र करते हैं, बातों में करते हैं, वहां पर झांकने में नहीं जाते, 2 दिन भी वहां नहीं रहते आप, है ना। उसका आप शोषण कर रहे हैं, उस जगह का जो आपका जन्म स्थान है उसको कविता में आप भुना रहे हैं, कहानी में भुना रहे हैं, उसका वो करके। अगर वो नहीं होगा तो आप ये दिल्ली के साथ ऐसा क्यों नहीं करते। अब दिल्ली से मुझे प्यार क्यों है, जैसे राजेश जोशी है, उनका एक होशंगाबाद है, उनका एक भोपाल है, ठीक है ना। रेणु जी है, उनका अपना पूर्णिया एक है। अरे मेरा कुछ है ही नहीं, ना मैं बिहार जा सकता, ना मैं राजस्थान जा सकता, मेरा दिल्ली के अलावा कहीं, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं थे, मेरा कहीं घर भी नहीं है। जैसे मैं अल्मोड़ा का बेसिकली रहने वाला हूँ, और वो जैसे पहाड़ से आए थे लोग तो फिर मेरठ में रहे, बरेली में रहे, तो वहां मेरठ में सब पहाड़ के लोग रहते थे, वो थे। तो मेरे मन में पहाड़ के प्रति, अल्मोड़ा के प्रति एक बड़ी रोमांटिक भावना थी, और मुझे मेरे बताया भी चाचा ने, पिता वगैरह ने, कि ऐसे हमारा गांव, हमारा घर, ये सब उसके मतलब ना, वो सारे वो डिटेल्स वो सब मेरे स्मृति में थे। तो जब मेरी उम्र जो थी 30 साल की, 30-32 साल की थी, तो मैं अपनी पत्नी, और वहां मैं कभी गया नहीं है ना, तो वहां मैं गया अल्मोड़ा, नैनीताल, सब जगह गया, ये सोच के ये मेरा जन्म स्थान है, मतलब मेरा मूल स्थान है, यहाँ से मेरे पूर्वज गए थे, और उसके लिए मतलब मेरे मन में जो कल्पना थी मैं उसको देखूं। तो अल्मोड़ा, नैनीताल, और मतलब पूरे पहाड़ पर किसी भी व्यक्ति ने मुझे अपने घर में नहीं घुसने दिया, किसी भी व्यक्ति ने नहीं घुसने दिया।
मैं उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखता रहा, उसमें डूबता रहा। मुझे जरा भी प्यार छोड़, मतलब किसी ने पानी तक को नहीं पूछा, पानी तक को नहीं पूछा किसी ने। और वो लोग वो थे जो मेरे पास दिल्ली में रोज आते थे, अपने लेख छपवाते थे, अपनी रचनाएं छपवाते थे, दिन भर मुझे घेरे रहते थे, तमाम उनके आंदोलन में मैं भाग लेता था। लेकिन किसी ने भी अपने घर में नहीं घुसने दिया, अपने बच्चों से, परिवार से नहीं मिलाया, न खाना खिलाया, पानी भी नहीं को भी नहीं पूछा, हर आदमी बाहर ले आता था। अब बताइए मैं उस अल्मोड़ा से, उस नैनीताल से प्यार करूं? अच्छा, इसका कारण क्या था? जातिवाद, घनघोर जातिवाद। इतना मुझे ये मालूम नहीं था। मतलब हम जैसे दिल्ली में हर एक से प्रेम वो सब था, मतलब वहां इतना ब्राह्मण वो था कि कोई आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जब तक आपकी जाति नहीं पता, आप उसकी ब्राह्मण नहीं है उच्च कुल के, वो अपने घर में कैसे ले जाए। तो मुझे अब बताइए उस आदमी की हालत क्या होगी, मैं कैसे उसको करूं? मतलब जो रोमांटिक प्रेम था बोला एकदम स्वप्न भंग हुआ। जब मैं लौट कर आया तब लोगों ने बताया तुम्हारी जाति के कारण ऐसा हुआ। तो अच्छा, और छोड़िए। अच्छा, मेरठ में मैंने जा नहीं सकता, बताया कि वहां पर मकान वकान था, वहां किराएदार था, उससे ये हुआ, तो वहां मेरठ जाके क्या करें, वहां कोई है ही नहीं। और मेरठ में मैं रहा नहीं, ठीक है, बचपन भी था। फिर अलीगढ़ में हमारा 9 साल था, वहां पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया। तो अगर मुझे प्रेम होता तो मैं वहां से छोड़ कर क्यों आता? अच्छा, वो भी नाना घर था, वो भी बिक बिका गया है ना। और हालांकि अच्छा लगता वो सब, ऐसा नहीं है, घृणा नहीं है। तो ना मैं अलीगढ़ जा सकता हूँ, है ना, जहां मैं पढ़ा लिखा, ना मैं मेरठ जा सकता हूँ जहां मेरा बचपन बीता, ना मैं पहाड़ जा सकता हूँ, ना मैं बिहार जा सकता हूँ, ना मैं राजस्थान, जैसे कि मेरे और साथी दोस्त सब जा सकते हैं जो कहते हैं गए कभी नहीं। तो मैं उसका नाटक क्यों करूं कि मैं अपने पहाड़ चला जाऊंगा, मैं अलीगढ़ चला जाऊंगा, मैं मेरठ चला जाऊंगा? मैं नाटक नहीं करता, मैं उसी दिल्ली से प्यार करता हूं जिसमें मैं रहता हूं। इसलिए अनेक कविताएं जो हैं वो दिल्ली के बारे में है, दिल्ली से प्यार करने के बारे में। अगर मिर्जा गालिब और मीर और जौक सब दिल्ली से प्यार कर सकते तो मेरा प्यार करना अपराध है? मतलब मेरी समझ में नहीं आती बात। ये मंगलेश डबराल और उदय प्रकाश को बहुत नागवार गुजरती है बात कि मैं दिल्ली के प्रति इतना दीवाना क्यों। अरे जब दिल्ली के 1 करोड़ की जो आबादी है, 1.25 करोड़ की आबादी है, 1.25 करोड़ की वजह से हर आदमी दिल्ली से नफरत करता है, हर व्यक्ति, और वो इसका शोषण कर रहा है, उससे पूरा फायदा उठा रहा है और यहां से छोड़ कर नहीं जाता। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो उससे प्यार करता है, मतलब जिसने मुझे रोटी रोजी दी, जिसने मेरे मतलब मुझे आदमी बनाया, जिसने मुझे, अगर खाना नहीं होगा, मकान नहीं होगा, घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, तो आप क्या कुछ नहीं होंगे? मैं उस अलीगढ़ को लेकर क्या करूं, मैं उस पहाड़ को लेकर क्या करूं जो मुझे पानी को भी नहीं पूछ रहा है, जहां केवल मेहमान के लिए जाए। तो मैं अलीगढ़, वो दिल्ली से जो मैं प्यार करता हूं, वो मैं प्रेमिका से भी अधिक, पत्नी से भी अधिक, बच्चों से अधिक मुझे प्यारी लगती है। मतलब इसकी सारी गंदगी, इसकी सारी बुराइयां, इसके सारे प्रदूषण, इसकी सारी महंगाई, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूं।